जब भारत का संविधान कहता है कि जाति, वर्ण, लिंग, धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। अब मैं उस जाति पर आ रहा हूं। समस्या ये है कि सामाजिक न्याय की बात जब हम करते हैं तो सामाजिक न्याय में का मतलब हम समझ लेते हैं कि दो चार जातियों को इकट्ठा कर लो, सामाजिक न्याय बन जाएगा। दरअसल राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन को हम आपस में क्लब कर देते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजनीतिक परिवर्तन में तो चल सकता है कि किसी विधानसभा में आप बड़ी बड़ी जातियों का समीकरण उठा ले और कह ले कि हम जीत जाएंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में अगर मंचों पर शिव दयाल चौरसिया भूल जाओगे, अगर संत रामप्रिय प्रजापति भूल जाओगे, अगर माता दीन भंगी भूल जाओगे, अगर झलकारी बाई भूल जाओगे, संत गाड़गे भूल जाओगे, तो फिर तुम्हारा सामाजिक परिवर्तन टिकेगा नहीं। हम सब की जिम्मेदारी है। एक बात बिल्कुल सही है, मैंने पिछले कार्यक्रम में लक्ष्मण भाई और हम साथ में थे, उधर भी मैंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो नारा जिस वजह से दिया गया था, देखिए संविधान बना लागू करते समय भी बाबा साहब ने कहा था कि जिसके हाथ में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि संविधान का पालन किस तरीके से करवा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि संविधान जनता के लिए कितना अच्छा काम करेगा। वैसे ही इस नारे का उपयोग आप सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रहे हैं या महज विधानसभा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, या आपकी जहनियत पर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन इस नारे के चक्कर में तुम अपने नाई समाज के भाई को भूल गए, क्योंकि ना संख्या भारी ना हिस्सेदारी। तो नाई क्या करे? क्या करे नाई समाज का व्यक्ति? आपका चौरसिया समाज का व्यक्ति क्या करे बताइए? संख्या भारी और हिस्सेदारी के चक्कर में तो 4-5 जातियां आती हैं, कोई मंचों पे भी दिखती हैं, तो बाकी व्यक्ति क्या करे? इसलिए बदलते वक्त की जरूरत के हिसाब से मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमें बदलते वक्त की जरूरत के हिसाब से अपने नारों में, अपनी डिमांड्स में बदलाव करना है। जैसे जब महामना रामस्वरूप वर्मा जी काम करते थे अर्जक संघ बना करके, तो उस समय इस नारे की जरूरत था, उस समय इस नारे की बेहद जरूरत थी कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। इस समय ये सरकारें रोटी तो दे रही हैं, रोटी नहीं छीन रही आपसे, रोटी का निवाला तो पकड़ा दे रही है, लेकिन इज्जत छीन रही है। तो हमें अब बदलते वक्त के साथ रोटी के क्रॉस करके एक डिमांड रखनी है कि मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। जो आपके चेहरे, आपके समाज के चेहरे जो आपको दिखा करके आपका वोट बैंक लूटने की जो योजना चल रही है, इसको हम बहुत गंभीरता के साथ समझेंगे। क्यों समझने की जरूरत है? इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि उनको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितना इनको संविधान रटा लो, कितना इनको आरक्षण की बात कर लो, लेकिन जैसे ही जाति का मुखौटा सामने आता है, वैसे ही ये गर्दन झुका करके कटने को तैयार हो जाते हैं। ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। इसलिए हम सब अगर बहुजन बन रहे हैं तो हम एक काम और करना है, कम से कम 4 जाति के लोग, स्पष्ट बोल रहा हूं, मुझे कोई किसी से राग द्वेष नहीं रहता है, कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार, इन 4 जातियों को यह करना है कि अगर आप बहुजन बन गए हैं तो अपने जाति महासभाओं के कार्यक्रमों में जाना बंद करें। बाकी के लिए नहीं कह रहा हूं, वजह है बाकी के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं। अब नाई से आप कहोगे कि जातिवाद बंद कर दो, जातिवाद करेगा साहब? जातिवाद करेगा कैसे? तो पहले तो उनकी जिम्मेदारी है जो मंचों पे बुलाए जाए हमारे जैसे। मैं अपनी तरफ उंगली करता हूं, किसी की तरफ नहीं करता हूं। पहले तो हम अपने से सवाल करें कि हम खुद कितने बहुजन बन पाए, तब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे। अब जाति महासभाओं की क्या होती है बता रहा हूँ, 9 साल जातिवाद करके देख चुका हूं। समस्या ये होती है कि जैसे इन पांडालों पर अभी कहा जाए, जाग जाओ कुर्मी वंश के सूरवीरों, जाग जाओ यदु
वंश के क्षत्रिय वीरों, जाओ जाओ मौर्य वंश के वीरों। तो होगा क्या? जो आपका ही अपना भाई प्रजापति समाज का यहाँ बैठा हुआ है, वो आपको अपना भाई मानता है, लेकिन वो पता क्या कहेगा? वो सोचेगा कि अगर जाग गए, ये सब जाग गए, तो जाग के गांव में होंगे किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ, क्योंकि इनके खेत से हमारे खेत लगेगा। तो जाग के लड़ेंगे किससे? हमसे लड़ेंगे, तो इनको नहीं जीतने देना। तो तुम्हारे जाग जाओ के चक्कर में तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन बन गया, वो जाग गए इनके खिलाफ तुम्हारी लड़ाई। तुम्हारा अपना भाई नहीं जागा, उनको जगा दिया तुमने, जाग जाओ के चक्कर में। इसलिए अगर इन बहुजन मंचों पर दहाड़ते हो, तो आज के बाद सिर्फ एक बात कहनी है, जाग जाओ बहुजन मंच के सूर्य। क्योंकि हम सब घुमा फिरा करके एक ही रक्त वंश के, कोई भाई छोटा कोई भाई बड़ा। मैं केवल समस्याओं पर बात नहीं करता, समाधान पर भी बात करता हूं। और इसका सबसे बढ़िया समाधान है अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस। इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों? मान लीजिए मुझसे किसी कुर्मी भाई ने कहा, हमारे नीरज भाई यादव समाज के लोग बहुत ज्यादा ये क्लास 1 ऑफिसर हो गए, तो मैं कहता हूं दामाद बना लो। भाई किसी यादव को अगर तकलीफ है कि कुर्मी ज्यादा दिखने लगे पीसीएस में आईएएस में, तो दामाद बना लो। आपस में रिश्ता स्थापित कर लो। सामने वाले मधुवादी सामंतियों की ताक इसी में छुपी है। और उसका उदाहरण भी बता देता हूं। अभी हम लोग 12 जनवरी को एक कार्यक्रम कर रहे हैं लखनऊ में, जीजाबाई की जयंती। जीजाबाई अपने कुल से जाधव कुल की थी, जाधव, जिनको यादव कहते हैं कि हम। और उनके पिता शाहजी भोसले कुल से थे, शिवाजी के, जिनको कुर्मी कहते हैं कि हमारे थे। तो सोच के देखो, इतिहास में अंतरजातीय विवाह हुआ था, उससे पैदा हुई संतान कितनी बड़ी सूरवीर और महाबली हुई, शिवाजी को। तो ये केवल दो जातियों की बात नहीं, यही कॉम्बिनेशन कुर्मी मौर्य में, मौर्य कोरी में, कोरी चमार में, सब में आपस में स्थापित करना। और जिस दिन ये वैचारिक रिश्तेदारी तुमने डेवलप कर ली, उस दिन उनका फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा।